बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज 12 रबीउल अव्वल है, तो सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अकॉर्डिंग मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर अमल करने की ज़रूरत है। और हदीस का मफ़हूम है कि जिसने हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत की उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की। तो हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी पर अमल करना है। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट किए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमने टू लाइंस हैं और इन टू लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। और टू लाइंस आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगी, ठीक है, ग्राफ के अंदर। और उनका शेडेड रीजन जो है वो ड्रॉ करना है, जो कि कॉमन शेडेड रीजन होगा। ठीक है, दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन हो सकती हैं। एक लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करे और एक लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो उसका मे बी शेड हो सकता है। तो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में ये है 2x, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम इक्वालिटी बना लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको इक्वालिटी नंबर 1 हम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे जी? लेट x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 होगा तो हमारे पास 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमने पुट किया वैल्यू। 2 इंटू 0 होता है, तो मेरे पास जस्ट क्या आ जाएगा? -3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 - 3y जस्ट जो है वो -3y आ जाएगा। अब यहाँ पर 3y क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये राइट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y इज इक्वल्स टू 6 ओवर -3, जो कि आंसर आ जाएगा 3 2 6। कटिंग हो जाएगी और साइन माइनस का ऊपर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका थोड़ा पेन का दिखाई। ठीक है, ये कटिंग हो गई यहाँ पर। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? 0 - 2। ये हमारे पास पॉइंट आया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम दूसरा पॉइंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, और ये हमने दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। ओके, और जब हम y 0 करेंगे तो हमारे पास जो है पॉइंट आएगा जी 2। इक्वेशन नंबर 1, कौन सी इक्वेशन? 1 में हमने सॉल्व करना है। 2x माइनस 3y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है? यहाँ पे 0 पुट किया है, इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x, 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6। और 2x आ जाएगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 6। x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर क्या, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 ओवर 2। तो 2 3 6 होता है। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया है वो 3 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है बेटा? 3, सॉरी, x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू 0। ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम हम q रख देते हैं, इसका नाम हम p रख देते हैं। और यहाँ पर आप देखें, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। फर्स्ट लाइन के लिए हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे और उससे पहले हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम जो है ग्रेडिंग में यहाँ पर दिस इज हॉरिजेंटल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को बताती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस को बताती है। तो यहाँ पर ग्राफ में जो राइट साइड है यहाँ पर 1 2 3 4 इक्वल स्पेसेस पर आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें बॉक्सेस बने होंगे और उस पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। और फर्स्ट बॉक्स को 1 वैल्यू कह देना है, फिर सेकंड बॉक्स आता है उसको 2। राइट साइड पर जो है वो एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज में देता है। तो ये राइट साइड है, मैं यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर ये -1, -2, ये -3, ये -4 हो जाएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -6। इसी तरह y जो है ऊपर जो है इसको अगर हम रेड से लिख लें, y ऊपर की तरफ x ये 0 है, y यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है, ये 0 0 है पॉइंट्स, x और y दोनों 0 है। ऊपर y पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 4 5 6 और y जो है नीचे की तरफ माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -6। y डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज में आ जाएगा। ठीक है जी। अब जरा हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है 0 -2। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू एक्स एक्सिस पर जो है यहाँ पर मैं ग्रीन से कर देता हूं ताकि ये पॉइंट्स लाइन के लिए हैं। एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस वाई पर 0 होता है, तो मतलब 0 -2 अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? वाई एक्सिस का। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 3 0, ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू है और वाई की वैल्यू चूंकि 0 है तो हम एक्स एक्सिस पर इसको ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर जी हमने ये लाइन ड्रॉ की है, 2 पॉइंट्स को मिला दिए हमने। इसी तरह अब हमने एक और क्वेश्चन जो है इस तरह से हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से 2 पॉइंट फाइंड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है दूसरी लाइन जो है हमारे पास क्या है जी, 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। तो हम यहाँ पर थोड़ा डाउनवर्ड चले जाते हैं, पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू 12 और इससे हमने इक्वालिटी बना लेते हैं 2x + 3y इक्वल्स टू 12। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, लेट कर लेते हैं जी, लेट क्या करेंगे, x = 0, x = 0, तो 2 × 0 + 3y = 12। माजरत ये इसी से लिखा गया, 2 × 0 0 होता है प्लस 3y = 12 और y = ये 3 यहाँ, अच्छा जी चलें, 0 + 3y आ जाएगा = 12। और फिर जो है हमने y = क्या लिख लेना है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा
तो 4 आ जाएगा, 3 4 12 होता है, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो पॉइंट क्या बना, 0 4। अब मुझे बता दें, इस पॉइंट का नाम हम r रख रहे हैं, तो ये पॉइंट जो होगा वो कहां पर ड्रॉ होगा, ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल, लेट y इज इक्वल टू 0 करते हैं। पहले हमने x 0 किया है, अब हम y 0 कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू वाई की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा जी, अब 2x प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 ओवर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 6 और 12 होता है, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट क्या बना, पॉइंट मेरे पास जो s पॉइंट बना है, दैट इज x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, और ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। तो 0 4 ड्रॉ करेंगे और 6 0 ड्रॉ करेंगे, हमारे पास ग्राफ ऊपर है, उस ग्राफ की को सामने रखते हैं, ठीक है, और सॉरी इस तरफ इसको जाना चाहिए और मजीद जाना चाहिए, सॉरी यहाँ से, ठीक है। ओके जी, अब मिड में ग्राफ आ गया, हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, जिनको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 0 4, ये R पॉइंट है, और S पॉइंट जो है वो है 6 0, ये पॉइंट है, और ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट देखें, 0 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, और 6 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, y 0 है, क्योंकि 0 y ऊपर जाने से बढ़ता है, ऊपर जाएंगे ना यहाँ से y बढ़ता जाएगा, लेकिन x 0 होगा, और x जो है वो राइट साइड पे जाने से बढ़ता है, और x राइट साइड पे हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे, तो यहाँ y 0 रहेगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 y 0, x की वैल्यू 2 y 0, इस तरह से हम ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब देखें कि दोनों की बात देखते हैं कि दोनों लाइंस जो है वो लेस देन है, तो लेस देन होंगी तो टुवर्ड्स ओरिजिन जो है ये क्या करेगी, शेड करेगी, इसका भी इधर को ग्राफ बनेगा टुवर्ड्स ओरिजिन, और जो ग्रीन लाइन है उसका भी ग्राफ जो होगा टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, ठीक है, शेड बनेगा। तो कॉमन रीजन जो है ये वाला हिस्सा जो है दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हमने इस हिस्से को टच नहीं करना, क्योंकि येलो लाइन टुवर्ड्स आ गई है, ठीक है, वो दोनों का जो कॉमन रीजन बनेगा वो ये बनेगा। मैं पेन से आपको बताता हूँ बेटा कि ये लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन है और ये लाइन भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसका ग्राफ इधर बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका ग्राफ जो कि यहाँ है और इधर है, तो दोनों के जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, इस हिस्से में ग्राफ नहीं बनेगा, इस हिस्से में भी ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। Now see here students, हमने पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, ताकि इसमें आपके लिए एक और न्यू चीज है। चले पार्ट नंबर 4 की बजाय 5 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दोनों सेम है, यहाँ भी देखें एक इनइक्वालिटी लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, तो ये कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 4x माइनस 3y, और इसमें सेकंड जो इनइक्वालिटी आ रही है उसमें एक हमारे पास जो है वेरिएबल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक ही वेरिएबल है, इज इक्वल टू 12।
हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 एक ही बात है। तो चले हम जो है 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और फिर 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस यहाँ पर 3y आ गया। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 ओवर माइनस 3। तो मेरे पास यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं और ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3 4 are 12 माइनस 4 आंसर आ जाएगा। और पॉइंट क्या बना जी, फर्स्ट पॉइंट P पॉइंट बना 0 माइनस 4, ये y एक्सिस पर होगा। अब दूसरा पॉइंट के लिए हम जो है लेट करते हैं, लेट यहाँ पर बिल्कुल सामने लेट y इज इक्वल टू 0 करते हैं और y जब 0 करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग हो जाएगी। और किस तरह कटिंग होगी जी, ये देखें, 4 3s are 12, 4 1s are 4 और 4 3s are 12। So I will get the value of x is equals to 3 आ गया और ये पॉइंट आया और मैं इसको लिखूंगा 3 0 और ये x एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, आइए चलते हैं ग्राफ के ऊपर। और ग्राफ में हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ग्राफ है, राइट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज आएंगी और उनको लेट्स सपोज हम ब्लैक लाइन से हाईलाइट कर लेते हैं, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 और राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर क्या होता है, माइनस में होता है। 1 2 माइनस 3 आ गया, माइनस 4 माइनस 5 आ गया। ठीक है, 6 7 मैं इन छोड़ के वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि जो है आपको मार्क करना इजी लगे। और इसी तरह y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जो है, इधर y 0 है तो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 और 2 आए, 3 एंड 4 आ गए, 5 एंड यहाँ पे 6 आ गए और यहाँ 7 और 8 आ गए। ओके, आप देखिए कि यहाँ पर और y नीचे जो है बॉटम की तरफ माइनस 2 आ गए, माइनस 3 माइनस 4 आ गए, माइनस 5 माइनस 6 आ गए। ठीक है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होगा। अब पहला पॉइंट देखें P 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, y की वैल्यू माइनस में है, यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 माइनस 4 बनेगा। x 0 है, y माइनस 4 है, दैट इज द पॉइंट। P पॉइंट आ गया, फिर Q पॉइंट 3 0, x की वैल्यू 3 है और 1 2 3 और y की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ लाइन ड्रॉ करने का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है लेकिन हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गई है, बहरहाल इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं ताकि फिर दूसरी तरफ हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे।
ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये लेस देन है, इसका शेड जो होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, लेकिन जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। अब दूसरी लाइन वेरी सिंपल, कोई इतना टफ काम नहीं है। दूसरी लाइन के लिए हमने बहुत आसान सा काम एक करना है, बहुत लेंथी नहीं है। वो है x इज इक्वल्स एंड ग्रेटर देन -3/2। तो -3/2 इधर यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को लेट्स सपोज मैं ब्लैक लाइन से लिखता हूँ, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3/2। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -3/2। अगर 3/2 को हम पॉइंट में लिखें तो ये आता है -1.5। तो यहाँ पर माइनस कहाँ बनेगा भाई? माइनस तो बनेगा -1 ये है और -2 ये है x की वैल्यू, और ये 1.5 यहाँ बनेगा। तो इस पॉइंट पर हम अगर ऊपर चले जाएं, इस लाइन से हम अगर ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं तो x की वैल्यू यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और हमारे पास जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू -3/2 होगा। तो हम पहले इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर जो है मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए थी, पर यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है, ऊपर की तरफ भी इसको एक्सपेंड कर दिया और नीचे की तरफ भी एक्सपेंड कर दिया है, और ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है बच्चों जी। अब देखें कि ये एक लाइन आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए, जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है। अब मुझे बताएं, जो लाइन एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन -3/2, तो ग्रेटर का मतलब है कि -3/2 यहां हो रहा है, तो ये जो है इससे ग्रेटर है। तो एक्स एक्सिस ग्रेटर किधर वैल्यूज होती है? इस तरफ, ठीक है, इस तरफ ग्राफ बनेगा। यहां भी चले मैं एक डॉट लगा देता हूं, लेकिन लेट्स सी कि दूसरी लाइन का ग्राफ है उसको हम येलो से मार्क करते हैं, और वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, क्योंकि ये ओरिजिन है हमारे पास। लेस देन है दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये देखें जी, फर्स्ट इक्वेशन लेस देन है, तो इसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा इधर को, ये सारा हिस्सा बनेगा। इसमें हम इसको शेड कर देते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, यहां तक शेड होगा। लेकिन इधर भी टुवर्ड्स ओरिजिन ग्राफ बनेगा, लेकिन ये कॉमन रीजन में नहीं आ रहा। अब मैं पेन से दिखा रहा हूं आपको कि ये हिस्सा कॉमन रीजन में नहीं है, और जो रेड लाइन है वो इधर को तो ग्राफ बना रही है, लेकिन येलो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ ग्राफ बना रही है। तो ये वाला हिस्सा भी शेडेड रीजन में नहीं है, ये भी शेडेड में नहीं है, ये वाला दोनों के लिए कॉमन रीजन बन गया, जिसको मैंने जो है क्या कर दिया है, ग्रीन से और जो है येलो से जो है वो क्या कर दिया बेटा, शेड कर दिया। एनी क्वेश्चन? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो होंगे ग्राफ वाले, वो आपके सामने कोई भी मुश्किल नहीं होंगे, आपको आसान लगेंगे। क्लियर? और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से कर लेंगे। हमने चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसी तरह का काम करना है, और थोड़ा सा एक स्टेप मजीद उसमें आगे जाना है। तो वहां पर भी कुछ डबल इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे, डबल की बजाय वहां पर 4 इक्वेशंस हो जाएगी, और डबल तो जरूर सॉल्व करनी है, और जो 2 एक्स्ट्रा होंगी वो फॉर ग्राफ होंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वहां आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी।